हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को नर्मदा फ्लूड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए 668 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी अपडेट के चलते दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सिनगेने इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी में निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो दोस्तों, इस कंपनी में पहले निप्पॉन या म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थी 2.4689% और अब निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने और 2.6115% हिस्सेदारी एक्वायर की है। यानी कि इस एक्विजिशन के बाद निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़कर 5.08% हो चुकी है और निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के पास इस कंपनी के टोटल 2,04,70,775 शेयर हो चुके हैं। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। कहते हैं जबरदस्त कंपनी इटर्नल लिमिटेड के बारे में, जिसका पहले नाम था जोमेटो लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी ने ओपन एआई के साथ स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन एक्सपांड किया है। किस लिए? टू एनहांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज अक्रॉस इट्स बिजनेसेस, जिसमें जोमेटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट एंड हाइपरप्योर उसके साथ साथ पार्टनर प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरनल सिस्टम्स भी इस पार्टनरशिप में इंक्लूड है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते इटर्नल लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं टाटा ग्रुप के जबरदस्त कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने बेंगलुरु में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इस लोकेशन पर 115 की सिलेक्यूशंस होटल के साथ इसने अपना बिजनेस बेंगलुरु में बढ़ाया है और इसी अपडेट के चलते इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं अशोक लीलैंड लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अशोक लीलैंड लिमिटेड इस कंपनी ने पार्टनरशिप की है राजस्थान ग्रामीण बैंक के साथ कस्टमर्स को व्हीकल फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यह पार्टनरशिप हुई है और इसी अपडेट के चलते अशोक लीलैंड लिमिटेड यह कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के तरफ से आए एक जबरदस्त अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 3 इंडस्ट्री कंटेंडर्स को शॉर्टलिस्ट किया है टू डिजाइन एंड बिल्ड प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप्स ऑफ द एएमसीए यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। और इसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड स्टैंड अलोन, वैसे ही एलएनटी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजोर्टियम और एक 3 कंपनियों का कंजोर्टियम जिसमें भारत फोर्ज, बीईएमएल लिमिटेड और डेटा पैटर्न्स शामिल है, इसे शॉर्ट लिस्ट किया है डीआरडीओ ने। और दोस्तों, ये जो अपडेट है ये रिपोर्ट के थ्रू आई है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते ये कुछ कंपनियां भी इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। करते हैं जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी को रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में वाराणसी में रिवर गंगा रेल कम रोड ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्थन रेलवे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1201.36 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इस जॉइंट वेंचर में आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी है 60% और बची हुई 40% हिस्सेदारी है जीपीटी इंफ्रा की। और दोस्तों,
इसी अपडेट के चलते ये दोनों कंपनियां रेल विकास निगम लिमिटेड और जीपीटी इंफ्रा, ये दोनों कंपनियां इसी अपडेट के चलते फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से सिग्निफिकेंट पावर प्लांट प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वैल्यू 1200 करोड़ रुपए से लेकर 1500 करोड़ रुपए के बीच में है। और दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये कंपनी को 39 मंथ यानी कि इसको पूरा करने के लिए 3 साल से भी ऊपर का टाइम दिया गया है। और इसी अपडेट के चलते भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं अडानी ग्रुप के दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग 11 लिमिटेड ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसका नाम है स्काई स्पिन एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी ने यानी कि अडानी ग्रीन ने अपना रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस बढ़ाने के लिए ये एक और कंपनी इनकॉर्पोरेट की है। और दोस्तों, अडानी ग्रीन का टारगेट है 2030 तक अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी 50 गीगावाट तक पहुंचाने की। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।